उन लोग का कि बांटते जाओ, बटोगे तो कटोगे। 2 बार तो बांट काट दिया। अच्छा। और तीसरा बात किसको बांटेगा ये लोग, और किसको काटेगा? काटने के लिए तो हम लोग जो बहुजन समाज में दलित लोग हैं वो कट रहे हैं, और हम लोग का काटा जा रहा है, उस पर कोई अति नहीं हो रहा। आम जगह वहाँ से बाबा साहब का मूर्ति हटा दिया गया संसद भवन से। एक बात नहीं बोला कांग्रेस। तो चंद्रशेखर जी तो मांग कर ही रहे हैं। चंद्रशेखर अकेला एक आदमी है ना, इनका सपोर्ट नहीं ना मिल रहा उतना बढ़िया। ये तो हल्ला कर रहे हैं, जैसे काशीराम हल्ला करते थे वैसे आज ये भी हल्ला कर रहे हैं। हो जाता हो कहता हम तो क्या जाने किए है, इस तो हरि का सेवा में इसको अति बच्चा पैदा हो गया, हरि के अति में आशीर्वाद दिए हैं। हाँ, तो वो बच्चा जो होता है वो इसी का हरि का जन कहा जाता है, हरिजन। इसीलिए हाँ, तो ये शब्द देख बोल करके हमको माँ का गाली देता है। वो गधे है, ऐसे गधा इतना चालाक होता है कि उतना चालाक आज मनुष्य भी नहीं है, लेकिन गधा के उपाधि दिया जाता है। एक सवाल है सर, बिहार से, बिहार में बहुत एक लोग थे, बिहार में एक दलित समाज से एक ऐसा युवा आए थे जो पूरे बिहार में घुल घुल कर नया दिलाने का काम करते, लोग कहते थे। उनका नाम था गोल्डन दास। उनके काम कैसे देखते आज वो जेल के अंदर? नमस्कार, मैं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिव जनता न्यूज़। देखिए कि आज पूरे देश में जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाया जा रहा है, कुछ नेताओं के द्वारा जिस प्रकार से बटोगे तो कटो का नारा देके जिस प्रकार से मुस्लिमों के ऊपर दबदबा बनाया जा रहा है, तमाम लोग पे दबदबा बनाया जा रहा है, उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सर हैं। इनसे बात करूंगा कि आज देश का क्या स्थिति है, क्या होना चाहिए। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। बटोगे तो कटोगे का नारा कैसे देख रहे हैं इस नारा को? ये जो नारा है ये तो आपस में हम लोग का बांटना शुरू कर दिया है, हिंदू मुसलमान करके। जो अपने आप को हिंदू समझता है वो हिंदू है ही नहीं। क्या बोल रहे हैं? पहले तो हिंदू है ही नहीं। अगर हिंदू होता तो मुसलमान के यहाँ जिंदगी भर हम लोग तो बेगारी की 800 बरस। कैसे बोल रहे हैं? 800 बरस पैर धोवा है मुसलमान के यहाँ। अरे तुलसीदास जब मस्जिद में रह करके रामायण लिख सकता है, मस्जिद में रह के, मस्जिद में खा करके रामायण लिखा, और देखिए ना दलितों के ऊपर क्या क्या नहीं लिखा। उस टाइम ब्राह्मण लोग उसको मार के भगाता था तुलसीदास को। हाँ, वाल्मीकि समाज से थे इसलिए। हाँ, इसलिए कि हिंदी में लिख रहा तो सबको जान जाएगा इसके लेके। और उसके बाद मुसलमान को विरोध कर रहा है। मुसलमान के यहाँ आपको बताते हैं राणा प्रताप सिंह के भाई। इसमें स्पष्ट नहीं कहा गया है कि मुसलमानों के लिए, वो बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। नहीं, तो साफ कर रहा है बटोगे तो कटोगे। कौन किसको बांट रहा है? 2 बार तो एक पाकिस्तान बांट दिया, बांग्लादेश बांट दिया, अब किसको बांटेगा? वो तो बांटते ही जा रहा है, उसका तो काम है उन लोग का कि बांटते जाओ, बटोगे तो कटोगे। 2 बार तो बांट काट दिया। अच्छा। और तीसरा बात किसको बांटेगा ये लोग, और किसको काटेगा? काटने के लिए तो हम लोग जो बहुजन समाज में दलित लोग हैं वो कट रहे हैं, और हम लोग का काटा जा रहा है, उस पर कोई अति नहीं हो रहा। आम जगह एट्रोसिटी दलितों पे ही हो रही है। जहाँ जितना भी जगह हो रहा है दलितों पर ही जो भी घटना घट रहा है समाज पे ही हो रही है। आज उसके साथ साथ इलेक्शन में क्या बहुजन समाज रहते भर में बहुजन समाज का वोट नहीं पड़ता है, खाली कांग्रेस और बीजेपी का वोट पड़ता है। संविधान बचाने की बात हो रही थी सर जी। तो संविधान बचाने की बात कर रहा था कांग्रेस ना, लाल झंडी लेके दिखा रहा था कि हम संविधान बचाने चले हैं। जब संविधान पर बात करने के बाद आया तो बोली नहीं निकला सब संसद में उनको। तो कैसे हम माने कि कांग्रेस संविधान बचाने चला है? दोनों मिलकर संविधान के खत्म करने चला है। कौन दोनों सर? कांग्रेस और बीजेपी। कैसे कह रहे हैं कांग्रेस? कांग्रेस तो संविधान की बात करती है। संविधान का बात कर रहा है ना, लेकिन कहाँ किया? जब वहाँ से बाबा साहब का मूर्ति हटा दिया गया संसद भवन से, एक बात नहीं बोला कांग्रेस। तो चंद्रशेखर जी तो मांग कर ही रहे हैं। चंद्रशेखर अकेला एक आदमी है ना, इनका सपोर्ट नहीं ना मिल रहा उतना बढ़िया। ये तो हल्ला कर रहे हैं, जैसे काशीराम हल्ला करते थे वैसे आज ये भी हल्ला कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर जी का आज काम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो काम कर रहा है इस काम से बीजेपी घबराया हुआ है, घबरा गए हैं। हाँ, कि कहीं न फिर बैगवेटा दलित का टाइम आ जाए। कल परसों की बात है सर, झारखंड के
पाकी विधानसभा क्षेत्र में जी। चंद्रशेखर जी संबोधन करने गए, चंद्रशेखर जी के हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया। उसके बाद चंद्रशेखर जी बाई रोड संबोधन करने के लिए जा रहे थे, तो अधिकारियों के द्वारा उनका गाड़ी रोका गया। तो वो चेक तो किया गया। करेगा, वो तो करेगा ही। कैसे इसको? वो लोग इसीलिए करेगा कि जितना डिस्चार्ज करने की कोशिश करेगा इस सब जगह कि चंद्रशेखर को जहाँ जा रहा है वहाँ रोका भीड़, जाए। हाँ रोका जाए। भीड़ देख के उसको घबरा रहा है बहुत वो। भीड़ था सर। और इन्हें भीड़ देख के घबरा रहा है, इन्हें ईवीएम उलट के जीत रहा है। ईवीएम में गड़बड़ी। ईवीएम में गड़बड़ी, चुनाव आयोग महामूर्ख जो है, जो सब गड़बड़ी कर रहा है। योगी जी के द्वारा एक बयान भी दिया गया था, कुछ दिन पहले की बात है सर। हरिजन शब्द का, हरिजन शब्द लेकर यानी मंच से संबोधन कर रहे थे, तो मायावती से लेकर तमाम बहुजन के नेता जैसे चंद्रशेखर आजाद जी इन पे सवाल उठाने का काम किए कि हम हरिजन है तो क्या तुम किसका औलाद हो? हरिजन शैतान के औलाद है यार। हरिजन शब्द का अर्थ समझा दिए। माने क्यों दलित इससे हरिजन क्यों आक्रोशित होता है? हरिजन शब्द एक ऐसा शब्द है कि जो किसी मंदिर में पुजारी जो होता है ये आपका देवदासी को जो काम करती है, उसको द्वारा ब्राह्मणों के बलात्कार किया हुआ, और उस मंदिर में भगवान थोड़ी बलात्कार करता है उसको। मंदिर में वो बलात्कार करता है पत्थरवा। तो ये लोग ब्राह्मण लोग जो बलात्कार करता है, उससे बच्चा जो पैदा हो जाता है वो कहता है हम तो क्या जाने कि है इस तो हरि का सेवा में इसको अति बच्चा पैदा हो गया, हरि के अति में। आशीर्वाद दिए हैं। हाँ, तो वो बच्चा जो होता है वो इसी का हरि का जन कहा जाता है, हरिजन। इसीलिए हाँ, तो शब्द देख बोल करके हमको माँ का गाली देता है उसने। हाँ, इसीलिए जोगी जी बहुत बड़ा गलत शब्द बोला है। इसीलिए आक्रोशित होते तमाम बहुत बार। हाँ, जो जानकार है होता है, जो ना जानकार है उसको क्या पता है। बाबा साहब के जमाने से ही इस शब्द को बाबा साहब उस टाइम गांधी उनको हरिजन शब्द से संबोधित किया, तो उसी टाइम कैसे आप हमको हरिजन ना कह के मेरी माँ को गाली दिया। उसी टाइम उनको गांधी जी को लतेड़े थे। लेकिन ये लोग आज तक वही शब्द को अपनाए हुए। साधु संत तो और लगता है कि जो एक ही चीज को पकड़े हुए है, हरिजन हरिजन हरिजन। बड़ा बड़ा ऑफिस में चले जाइए ना, वहाँ भी साले पूछेगा कि कौन है, तो फलना हम है, तो हरिजन है। माने ये ना पूछ रहा कि तू चमार है, नहीं कहेगा कि तू चमार, डायरेक्ट हमको नहीं कहेगा। चमार भी कहेगा तो केस हो जाएगा सर। नहीं, चमार कहेगा तो चमार तो मेरा जाति है, उस पर केस नहीं होता है सर जाति का नाम लेने से। ठीक है, तो वही शब्द उन लोग भी उपयोग करता है वहाँ पर भी ऑफिस में। और हम लोग भी कह देते हैं भाई हमारे आदमी के, हाँ हम हरिजन लोग हैं। हरिजन शब्द नकार दिए थे सर बिहार केंद्र सरकार भी 1985 में इनको ये सब इनकार अति किया हुआ था। अभी तो मुख्यमंत्री 10 दिन पहले ही ना बोला है जी, दीपावली के टाइम पर बोल रहे थे कि दलित बस्ती में गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह से बोल सकता है तो जनता क्या बोल सकता है? उसका तो कुछ कहने नहीं है। बटोगे तो कटोगे, कटोगे, ये तो शब्द इसका ना जाने कितना के कटवा के तो धर दिया उत्तर प्रदेश में। कितना को मरवाया है मोदी जी। और ये क्या बोलता है आपको जोगी जी, बताइए कि पुलिस कस्टडी में मर्डर होता है तो क्या कहा जा सकता है? पुलिस कस्टडी में मौत हो रही है, तब कोर्ट ले जा रहा है, कोर्ट के बाहर घुमा रहा है, गुंडा आता है मार के चला जाता है। बिहार की स्थिति कैसे देख रहे हैं? बिहार की स्थिति उसी तरह से है। आप उत्तरी बिहार में भी एक नेता है जो बोल रहे हैं कि मुस्लिम अगर एक थप्पड़ मारे तो पकड़ के 100 थप्पड़ मारना। वो तो कह रहा कि तो पहले तो ये वो जो कह रहा है, वो जो एमपी है जो कह रहा है कि एक थप्पड़ मारो, मुसलमान मारे तो उसको 100 थप्पड़ मारो, वो किसी को एक थप्पड़ मार के तो देखे कि उसको 100 थप्पड़ पड़ता है कि नहीं। बहुजन समाज के युवाओं को भ्रमित करके साथ घुलाते हैं, लेकिन अपने बाल बच्चा को साथ नहीं लेके जाते हैं। नहीं। तो क्या कहिएगा अपने लोग से? हम अपने लोग से तो ये कहेंगे, हिंदू मुसलमान कभी सोचो नहीं। मुसलमान ही एक ऐसा था जो कि हम लोग का जिस दिन गली में घूमने नहीं देता था, पानी पीने नहीं देता था, पानी के लिए हम प्यासे रहते थे और नाली के पानी पीने पर मजबूर करते थे, उस दिन मुसलमान लोग हम लोग का घर से अपना पानी देता था। वो कुआं से पानी देता था, जो अपने चापाकल से पानी देता था, तो हम सब गरीब लोग का पानी मिलता था। अरे तो कुआं तक हम लोग का अपना मिट्टी का खोदने नहीं देता था कहीं पर ही। बहुजन समाज के कई युवा आज भ्रमित हो गए हैं सर।
उसी मुद्दा पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहिएगा? शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए कि मंदिर मस्जिद पे ध्यान देना नहीं, चाहिए? जो मंदिर मस्जिद पर जाता है उस तो सबसे बेकार है। शिक्षा सबसे बड़ा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब कह के गए हैं। बाबा साहब भी बोल के गए, अभी सब हर आदमी बोल रहे हैं, जो बहुजन समाज के जो हैं, चंद्रशेखर भी यही बात बोल रहा है, उसके बाद गोल्डन दास भी यही बात बोल रहा है, उसके बाद उन्होंने आपको काशी राम यही बोल रहे थे, मायावती पहले यही बोले थे। ये तो जो शिक्षा है ना, जो इसको खत्म करते चल जा रहा है और इस कामर लेके चलता है। और देख लीजिए यूपी में सबके 70,000 शिक्षक को बहाली नहीं कर रहा है। और जब उन लोगों अति के लिए आया कि हमको ज्वाइनिंग लेटर दीजिए, तो मर लाठी औरत मर्द को सबको भगा दिया गया। और जब यही लोग कामर लेके गधा लोग चला, तो हेलीकॉप्टर से उस पर फूल बरसा रहा है। और गधा लोग बहुत आराम के चले, रे ये तो हम अब स्वर्ग में जा रहे हैं। जो कामर लेके चल रहा था वो तो गधे उसको समझेंगे ना, वो गधे है। ऐसे गधा इतना चालाक होता है कि उतना चालाक आज मनुष्य भी नहीं है, लेकिन गधा के उपाधि दिया जाता है। एक सवाल है सर, बिहार से, बिहार में एक दलित समाज से एक ऐसा युवा आए थे जो पूरे बिहार में घुल कर नया दिलाने का काम करते, लोग कहते थे। उनका नाम था गोल्डन दास। उनके काम कैसे देखते आज वो जेल के अंदर? उसके जैसा तो आज लालू जी के बाद सबसे पहला जो है गोल्डन दास है, जो हम लोग का खटिया पर बैठने के लिए लालू जी दिए ताकत, लालू जी लड़े थे। आज गोल्डन दास जो हक दिया, जो कि हम लोग का उतना ताकत किसी ने दिया ही नहीं। आज जेल में है, जेल में है, उनको छोड़ाया जाएगा, ऐसी बात नहीं। उसके लिए पैसा जितना होगा हम लोग गांव से तहसील के पैसा देने की कोशिश करेंगे, जितना भी होगा। हाँ, कोशिश करेंगे। उनका आदमी आ गया हम लोग तरफ कि हाँ भाई गोल्डन दास के छोड़ाने में हम लोग का पैसा के कमी हो रहा है, हम लोग बक्सा भर के पैसा दे देंगे। बक्सा भर के दीजिएगा? हाँ। कोई गलत आदमी भी तो ले लेगा पैसा सर? गलत आवेगा तो वो ऐसे दे देंगे कि उसका संपर्क में उसका सारा बाई डाटा देखेंगे तब देंगे। ऐसे तो बहुत सुना जाएगा चंदा लेने, तो उसको थोड़ी दे देंगे। उसका गोल्डन दास का काम कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उतना बढ़िया काम आज तक बिहार में नहीं कोई दलित में किया है। चंद्रशेखर आजाद के बाद? हाँ, उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर है, और उसके पहले काशी राम जी थे। मायावती भी बहुत संघर्ष, मायावती काशी राम के साथ निभाए। और अभी बहुत सन वैसा एक से एक महिला है जो निकली हुई है। जैसे मैं देखिए राखी रामन एक नंबर का पति, उनका पति का 80,000 रुपया थी वेतन है, उसमें 40,000 जनता को जगाने में खाली वो काम करती है। खर्चा आधा दान कर देती है। आधा मन खर्च करती है जहाँ समाज में। तो साफ तौर पे सुनने का काम किया कि जिस प्रकार से देश से लेके बिहार में जिस प्रकार से स्थिति है, उन पे बात रखने का काम किया, तमाम नेताओं पे भी बात रखने का काम किया। बहरहाल तमाम मुद्दा पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें और देखते रहें हमारे चैनल एक्टिव जनता न्यूज़। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले के साथ, तब तक धन्यवाद।